ओ दृष्टांत। टाइटल है गुरु जागना सिखाता है। एक गुरु था जो 24 घंटे जगने की कला सिखाता था। एक बार घूमते घूमते एक राजकुमार वहां पहुंचा और उसने भी ये कला सीखनी चाहिए। गुरु ने कहा, तुम्हें कुछ समय यहीं रहना पड़ेगा मेरे पास, और सारा दिन जागते रहना होगा। मैं देखता रहूंगा कि तू जागा हुआ है कि नहीं, और अगर तू सोया तो तुझे डंडा लगाऊंगा। अब तो डंडे के भय से राजकुमार जागता रहा। यदि पलक झपकता, कभी गलती से पलक झपक भी जाती है तो डंडा पड़ता। फिर एक दिन गुरु ने कहा, अब तू डंडे का आदी हो गया है। पलक अगर अब तूने झपकी ना, तो अब तुझे तलवार लगानी पड़ेगी। अब तो तलवार के भय से राजकुमार और ज्यादा सुजाग हो गया और उसकी पलक झपकनी बंद हो गई। जब इतनी तैयारी हो गई दिन में जागने की, अब वो बिल्कुल भी आलस में नहीं आता था, सतर्क रहता था, क्योंकि तलवार का डर था। दिन में तो पूरा जागा। तो गुरु ने पता है क्या कहा, अब तुमको रात को भी जागना है। देखो टाइटल क्या है इस दृष्टांत का, गुरु जागना सिखाता है। हम कैसे जागते हैं? गुरु की छोटी मोटी ताड़नाओं और डंडों के तो हम आदी हो जाते हैं, तो गुरु को तलवार चलानी पड़ती है, हमारा शीश काटना पड़ता है। अब गुरु ने कहा कि तुमको रात को भी जागना है। तू जरा भी सोया तो डंडा पड़ेगा, और रात के टाइम के लिए अब शुरुआत डंडे से करी, ठीक है। राजकुमार सुजाग हो गया और जागने की कला सीख गया। गुरु ने तलवार उठाई तो भी सुजाग था। गुरु ने उससे पूछा, तुम्हारी सुजागी में क्या फर्क हुआ? मतलब तुझे अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में क्या क्या अंतर लग रहा है? किसी ऊंचाई को प्राप्त हुआ तू? तो राजकुमार ने बोला, दिन में सुजाग रहा तो स्थूल के संबंध को भूल गया, ये शरीर स्थूल शरीर। रात को जगा तो सूक्ष्म की स्वप्न सृष्टि खलास हुई। सोओगे नहीं तो नींद कहां से आएगी, स्वप्न कहां से आएगा? और आपने तलवार उठाई तो तलवार का इतना भयंकर डर था कि कारण भी गुम हो गया। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण मीन्स स्वभाव, बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया जीव भाव। गुरु हमेशा छुप के आता था कि देखो ये सुजाग है या नहीं। शिष्य की तैयारी हो चुकी थी। अब एक दिन की बात है कि राजकुमार ने क्या देखा कि गुरु पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा है। राजकुमार तलवार लेकर उस ओर बढ़ने लगा। गुरु ने दूर से ही कहा, मेरे को मत परख बच्चे, अब मेरी उम्र बड़ी हो गई है। राजकुमार शर्मिंदा हो गया। देखो जागना इसे कहते हैं। गुरु ने क्या दिखाया कि तेरी तरफ मेरी पीठ है, लेकिन देख जागना किसे कहते हैं, कि मुझे पता है तू पीछे से आ रहा है। और इस प्रकार शिष्य शर्मिंदा हो गया। अब इसके बाद देखो गुरु हमारे अहंकार को कैसे तोड़ता है, अपने शिष्य की कैसे तैयारी करता है। गुरु छोड़ता थोड़ी है, काम पूरा करके जाता है। तो अब गुरु ने राजकुमार से एक दिन कहा, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ। राजकुमार चढ़ गया तो गुरु ने कहा, उतर आओ। राजकुमार धीरे धीरे संभल संभल कर वृक्ष से उतरने लगा। काफी ऊंचा चढ़ गया था तो डर होता है पाँव ना फिसल जाए। अब जब वो काफी नीचे आ गया था तो गुरु ने एकदम से कहा, संभालना। राजकुमार
राजकुमार के मन में आया, जब ऊपर था तो गुरु ने कुछ नहीं कहा, अब 2 ही सीढ़ी बची है तो क्यों कहता है संभलने के लिए। गुरु ने कहा, ये ही गिरने की सीढ़ी है। जब अहंकार आ जाता है, अहंकार कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत ऊंचाई पर साधना के बाद जब साधक पहुंचता है ना, वहीं तो डर होता है। गिरने की सीढ़ी अहंकार। राजकुमार गुरु चरणों में गिर गया। देखो, सच्चा गुरु क्या करता है, पहरेदारी करता है, और पहरेदारी करके हमेशा आत्मा में जागना सिखाता है। ये दृष्टांत हमें क्या बता रहे हैं कि हम कितना भी ऊपर चढ़ जाएं, वो पेड़ पे ऊपर चढ़ गया, कितना भी हम संभल संभल के उतर आए, लेकिन हम कहाँ गिर जाएंगे ये अहंकार का कोई भरोसा नहीं। इसलिए गुरु पहरा देता है। गुरु हर समय कहता है, जागो, संभलो। तभी कहा ना, आखिरी श्वास तक गुरु की जरूरत है। अगर उसका पहरा हमारे सिर पे ना हो तो हम कब फिसल जाएं, कब ये अहंकार हमें ले डूबे, कुछ नहीं कह सकते। तो दृष्टांत का सिद्धांत याद रहे, सच्चा गुरु पहरेदारी करके हमेशा आत्मा में जागना सिखाता है। ओम।